न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका अतुल भारत न्यूज में और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम शो देश विशेष। देश विशेष में सबसे पहले खबर है राजस्थान के नागौर से, जहां खेत में से कपास चोरी करने के प्रकरण में नागौर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी हरिराम, नैनाराम तथा जीवनराम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं चुराई गई संपूर्ण कपास बरामद की। वारदात में प्रयुक्त एक कैंपर गाड़ी भी जब्त की गई। मंदसौर के गांधी सागर में एक नाबालिग के साथ विद्यालय शिक्षक के द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गांधी सागर थाना क्षेत्र के ग्राम धावत में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जगदीश पाटीदार के द्वारा धावत गांव की एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध छेड़खानी, पास्को एक्ट, SC, ST सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, मामला यह है कि जैसे ये लड़की हमारी 7वीं क्लास में पढ़ती है और जगदीश पाटीदार सर वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाते हैं और ये पढ़ती है मिडिल क्लास में। तो सर वो हमारे घर पर आया वो पाटीदार जी 11 बजे। लड़की को बोला बेटा चलो आज स्कूल में साफ़ सफाई करेंगे। स्कूल को 2 अक्टूबर तक कल छुट्टी थी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी तो ये घर पर जिसने बोला आ जाएंगे। तो ये 11:30 बजे स्कूल पहुँच गई, जिसके साथ में 4 लड़कियाँ और गई थी। टोटली 5 लड़कियाँ गई थी जो इनको गाइडें दी और फोटो खींचा इनके साथ में, और 4 लड़कियों को तो बाहर भेज दिया। पाटीदार सर ने बोला तुम ऑफिस में चले जाओ और फिर इसको बुलाया। तो इसको बुलाकर अंदर इसके साथ फ़ोटो खींचे, हाथापाई की और इसके साथ वो चुम्बे चाटी भी किए और सीने पर हाथ भी रखा और इसको धमकी भी दी कि तुम्हारे मम्मी पापा को कसम है अगर तुम्हें घर पर कुछ बुलाया तो ये डर गई थी। डर के बारे पर उसने बोला कि मैं कभी तुमको बुलाऊंगा तो आ सकती क्या। इसने मना कर दिया, वैसा नहीं करती हूँ मैं। इसको बोला कि आना पड़ेगा, तो अगर मैं तुमको बुलाऊंगा मेरे साथ दोस्ती करना पड़ेगा तेरे को। वैसा कर रहा, उसके साथ वे रोने लगी, डर गई थी। जब दरवाज़ा खोल के भगकर हमारे घर पे पहुंची तो इसकी मम्मी को बताया, उसके बाद पापा को, सबको बताया। उसके बाद हम पहुंचे वहाँ तो ये वहाँ से फरार हो गए थे। हमने बहुत कोशिश की पर वहाँ से चले निकले गए थे। हाँ, ये कल दिनांक 2/10/2023 का मामला आया था सामने। एक बच्ची आई थी थाने पर, मनीषा पिता रोशन अहिरवार निवासी धावत ने मौखिक रिपोर्ट किया था कि मैं कल सर ने साफ़ सफाई के हिसाब से मुझे स्कूल में बुलाया था और सर ने वहाँ दरवाज़ा बंद कर लिया था और मेरे साथ छेड़छाड़ किया था तथा मैं फिर दरवाज़ा खोलकर भागी थी और घर के में सारी घटना घर वालों को बताई थी और फिर थाने पर रिपोर्ट करने आई हूँ, जिसके छेड़छाड़ के आरोप में FIR की गई है, जो धारा 354 और पास्को एक्ट और SC ST एक्ट में कायम कर विवेचना में लिया गया है। और अब खबर चाकसू से, जहां टीम विकेश खोलिया विधानसभा क्षेत्र चाकसू द्वारा आयोजित चाकसू कबड्डी लीग 2023 के समापन समारोह पर मानव PG कॉलेज परिसर में विशाल कार्यक्रम का आयोजन 6 अक्टूबर शुक्रवार को होने जा रहा। पुलिस प्रबंधक निदेशक व पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि इस अवसर पर पूर्व छात्र स्नेह मिलन, प्रतिभा सम्मान समारोह एवं क्षेत्र के संत महात्माओं का अभिनंदन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवंतिकापुरी उज्जैन के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेशनाथ महाराज होंगे। कार्यक्रम में चाकसू, निवाई, कोटखावदा सहित अन्य संत महात्माओं को भी आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर सवेरे 9 बजे अंबेडकर सर्किल चाकसू से कार्यक्रम स्थल मानव PG महाविद्यालय तक महिलाओं द्वारा मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसका सर्व समाज द्वारा मार्ग में लगभग 101 स्थानों पर तोरण द्वार बनाकर पुष्पवर्षा के साथ स्वागत होगा। चाकसू विधानसभा क्षेत्र में सभी पंचायतों में कबड्डी प्रतियोगिता में सफल टीमों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। अक्टूबर को चाकसू कबड्डी लीग 2023 जो पिछले 27 अगस्त से पूरे चाकसू विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर पंचायत स्तर कबड्डी का आयोजन किया गया, उसका फाइनल मुकाबला 6 अक्टूबर को होगा। उन मुकाबले में जीतने वाले जो भी प्रतिभागियों को, विजेताओं को इनाम पुरस्कृत करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर राष्ट्रीय संत उमेशनाथ जी महाराज वाल्मीकि धाम उज्जैन उस कार्यक्रम पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम के साथ साथ संस्था परिवार ने मानव PG महाविद्यालय में जो पूर्व छात्र लगभग 20,000 छात्र यहाँ से निकले,
उन छात्रों को आमंत्रित किया गया है। उसके साथ साथ इस मानव पीजी महाविद्यालय से जितने भी विद्यार्थी जो राजकीय सेवा में और किसी भी क्षेत्र के अंदर जाके वो अपने नाम रोशन किया, उन सबको सम्मान किया जाएगा। आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शाइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गौड़ को कार्निया संकलन में विशेष दक्षता प्रमाण पत्र मिला। शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं नेत्रोदय आई बैंक वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में कॉर्निया और आई बैंकिंग की 13वीं राष्ट्रीय कार्यशाला वाराणसी में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में देश विदेश के नेत्र शल्य चिकित्सक व विशेषज्ञ तथा कॉर्निया संकलन करने वाले टेक्नीशियन, आई बैंक प्रबंधक व काउंसलर ने भाग लिया। कार्यशाला में डॉक्टर कुलवंत गौड़ को कॉर्निया संकलन में विशेष दक्षता के लिए आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेजर जनरल डॉक्टर JKS परिहार व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर GN राव तथा मंचासीन अतिथियों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राजधानी जयपुर में बड़ी चौपर इलाके में इकबाल हत्याकांड मामले को लेकर किए गए प्रदर्शन को लेकर किशनपोल विधायक अमीन कागजी पत्रकारों से रूबरू हुए। विधायक कागजी ने कहा कि जिस तरह से बड़ी चौपड़ इलाके में प्रदर्शन हुआ, यहां संघर्ष बचाओ समिति का नहीं बल्कि बीजेपी का था। बीजेपी ने इस प्रदर्शन को हाईजैक किया। संघर्ष समिति के कोई भी पदाधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। जो भी भीड़ आई वहां बीजेपी के जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उन लोगों की थी। कहा कि जिस तरह से भाषणबाजी के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई, यह बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। देखिए, आज जयपुर में बड़ी चौपड़ पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। कहने को तो वो जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया जाना बताया, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस सारे प्रदर्शन को बीजेपी द्वारा कंप्लीट रूप से हाईजैक कर लिया। इसके अंदर जयपुर के लोग नहीं थे। ये एक बहुत सुकून की बात है कि जयपुर की जो लोकल आवाम है, जो परकोटे की आवाम है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आए जो मेरे से कनेक्ट हैं, शहर में रहते हैं, चार दीवारी में रहते हैं। उन लोगों को ये पीड़ा थी कि इस तरह का उग्र प्रदर्शन क्यों हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो जयपुर बचाओ संघर्ष समिति थी, उसके कोई ना वॉलंटियर थे, ना उसके पदाधिकारी थे, ना कौन संघर्ष कर रहा है, कौन इसको बना रहा है, चला रहा है। लेकिन वहाँ सारे बीजेपी के सांसद थे, जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जो पॉलिटिकली इलेक्शन लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो अपने अपने इलाकों से लोगों को लेके आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इसकी निंदा करता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी और उसके जो कार्यकर्ता और उसके जो नेता हैं, उन्होंने जयपुर के आवाम के दिल को ठेस पहुंचाई है। डिडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में नया बस स्टैंड शहर के बाहर बनाने के बाद शहर में पुराने बस स्टैंड पर बसों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, जिससे न सिर्फ आमजन को बल्कि व्यापारियों को भी समस्या हो रही थी। शहर के व्यापारी और आमजन ने पुराने बस स्टैंड के जरिए बसों की आवाजाही और स्टॉपेज के मांग के साथ आज शहर बंद किया। शहर के सभी व्यापार मंडलों ने भी सहयोग किया। इसकी जानकारी जब विधायक महेंद्र चौधरी को मिली तो उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ही बसों के पुराने बस स्टैंड से ठहराव की घोषणा कर दी। इसके लिए उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलाकर एक संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश भी दिए और शहर के पुराने बस स्टैंड से होकर बसों का संचालन जल्द से जल्द करने की बात कही। अधिकार है, व्यापारियों को हक है, ये तो मुझे पहले से ही मैंने कह रखा है कि व्यापारी का हक नहीं मारा जाएगा। और कुचामन को सुंदर बनाना और कुचामन को जिला बनाने के लिए यहाँ का निर्माण, सड़कों का होना बहुत आवश्यक था। रोडीप का काम भी होना जरूरी था। पानी, बिजली, सड़क, ये जो खंभे वगैरह जो बीच में आ रहे हैं, तो अभी बसें अगर ये काम नहीं होता तो आज क्या हालत होती। तो इसलिए थोड़ा बहुत उनको नुकसान बीच में हो रहा है। मैंने कई बार अपील भी करी है, मैं कि आप तसल्ली रखें,
लेकिन मैंने फिर गंभीरता के साथ में उस वक्त भी कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ओछी राजनीति करने की उस वक्त भी कोशिश करी थी। यहाँ पर किसी को आमरण अनशन से काम नहीं होते। अगर कोई उनको गलतफहमी है तो और करके देख लें। यहाँ पर कुछ अमन में जरूरत नहीं पड़ती आमरण अनशन की, धरनों की, प्रदर्शन की, इस प्रकार की। और अब खबर है अलवर से, जहां मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के तहत अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिव्यांगजनों के स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली बोले, प्रदेश में करीब 6200 दिव्यांगजनों को प्रदेश सरकार की ओर से स्कूटी दी जाएगी। अलवर में करीब 320 स्कूटियों का वितरण हुआ, जिसका शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, गौरी शंकर विजयी सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली दिव्यांगों के साथ स्कूटी पर बैठकर दिव्यांगों का हौसला बढ़ाते नजर आए। स्कूटी का वितरण किया जाएगा, किन किन को दिया जा रहा है, क्या हुआ? आज मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के तहत अलवर जिले के अंदर लगभग 320 स्कूटी बांटी जा रही हैं और आज से शुरुआत की है, जो कि 3 दिन में स्कूटी बांटी जाएंगी। साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 6250 स्कूटी हम बांट रहे हैं। इसी महीने के अंदर लगातार स्कूटी का वितरण चल रहा है और काफी स्कूटी हमारी विधायक जो कोष है उससे भी बांटी जा रही है, जो कि कल और परसों तक सारी स्कूटी बांट दी जाएगी। मैं सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने दिव्यांगजनों को इतनी तवज्जो दी है और पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान के अंदर 12,000 दिव्यांगजन स्कूटी बांटी गई है। सर, पॉलिटिकल एक मिनट बात कर ले। टिकटार्थी आ रहे हैं तो कांग्रेस की क्या पूरी योजना रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, आज 5 राज्यों के अंदर एक बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका है और इसलिए वो माहौल बना है कि कांग्रेस की सरकार ने काम किया है। राजस्थान में आप देखें तो आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम में हम यहाँ पहुंचे हैं। 4,500-5 हजार स्कूटियाँ राजस्थान के अंदर बटी हैं। ये एक इतिहास रचा है। मेरे ख्याल से कोई भी प्रदेश नहीं होगा इस देश के अंदर जहाँ इतनी सारी स्कूटियाँ दी जाएं। और सिर्फ स्कूटी ही नहीं, आज चाहे अस्पताल देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, डिग्री कॉलेजेस देखिए, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं डिस्पेंसरी खुल रही है, कहीं पीएचसी खुल रही है, बड़ी बड़ी योजनाएं मिल रही हैं। और खास तौर से हर व्यक्ति को, चाहे वो जब से बच्चा पैदा होता है जब तक उसकी मृत्यु होती है, जब तक उसके लिए कोई ना कोई योजनाएं उसको मिल रही है। महंगाई राहत कैंप एक इतिहास रचा है राजस्थान में, जिसमें इतनी सारी योजनाओं को एक ही स्थान पर उनको योजनाओं का लाभ लाभार्थी को मिल रहा है। तो इसलिए आज एक बहुत अच्छा माहौल बना है। मैं मध्य प्रदेश का भी स्क्रीनिंग कमेटी का भी चेयरमैन हूँ, तो मध्य प्रदेश भी जाने का मुझे मौका मिलता रहता है। वहाँ भी बिल्कुल एक तरफा माहौल बना हुआ है। और ऐसे ही तेलंगाना हम अभी होके आए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन रही है। मिजोरम के अंदर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरह का पूरा एक नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहाँ भी चुनाव हो रहा है। वहाँ भी मध्य प्रदेश के मंदसौर की गरुड़ विधानसभा से भाजपा विधायक देवीलाल धाकड़ ने बहुप्रतीक्षित भैंसोदा भानपुरा मुख्य सड़क का भूमि पूजन कर निर्माण का श्री गणेश किया। वहीं बता दें कि लगभग 50 करोड़ की लागत से सीसी रोड का निर्माण करवाया जाएगा। से भैंसोदा मंडी ये वाया लोड खड़ी वाली सड़क डामर रोड की सड़क थी, कम चौड़ाई की सड़क थी और इसलिए यह सड़क डामरीकरण स्वीकृत हुआ था पहले। पर मैंने विचार किया कि डामरीकरण की सड़क ज़्यादा दिन नहीं चलती है, इसलिए सीसी रोड में परिणित हो जाए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था। कालाकोट से भैंसोदा मंडी और भानपुरा से वाया लोडखड़ी भैंसोदा मंडी, ये 2 ही सड़कें सीसी रोड माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है और उसके कारण अभी 7 मीटर चौड़ी ये सड़कें बनेगी कई वर्षों तक और जनता को आवागमन में बहुत बड़ी सुविधा होगी। सावला पंचायत समिति के बोडीगांवा बड़ा पंचायत के सरपंच को एससीबी टीम ने 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में टीम एससीबी का नेतृत्व कर रहे अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि तालाब में मछली पालन में दिए जाने वाले ठेके में परिवादी से 50,000 की राशि बतौर रिश्वत के तौर पर सरपंच रमन द्वारा मांगी गई। मामला 40,000 रुपए पर जैसे तैसे तय हुआ था। इधर परिवादी ने रिश्वतखोर सरपंच को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के हाथों पकड़वाने की ठानते हुए शिकायत बांसवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कर दी। योजना बनाते हुए बुधवार को टीम एससीबी ने सावला बस स्टेशन पर आरोपी सरपंच रमन को परिवादी से 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सावला थाने में ले गए, जहां पर टीम एससीबी द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर जिले के बोडीगांवा बड़ा के सरपंच रमनलाल मीणा द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन तालाबों को
मत्स्य पालन के ठेका देने के नाम पर परिवादी से अवैध रूप से 40,000 रुपये की मांग की जा रही थी। सत्यापन के दौरान आरोपी सरपंच द्वारा 20,000 रुपये प्राप्त कर लिए गए तथा आज दिनांक को सावला बस स्टैंड पर 20,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों इसे डिटेन किया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी है। चौटन पुलिस ने अवैध पिस्टल व मैगजीन के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक के कब्जे से बिना लाइसेंस के एक अवैध पिस्टल व मैगजीन को जब्त किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद व वृत्ताधिकारी सुखराम विश्नोई के निर्देशन में चौटन पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। उच्च अफसरान के निर्देशानुसार लोकल एंड स्पेशल एक्ट की कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज सुबह थाना से रवाना होकर के दिरातरा तेरा पर पहुंचे, जहां जरिए मुखबिर इतला मिली कि एक शख्स रामसर फाटा पर पिस्टल बेचने की फिराक में है, जो कहीं जा सकता है। तुरंत अगर पहुंचे तो बरामद किया जा सकता है, जिस पर तुरंत वहां पहुंचकर उक्त शख्स को दस्तयाब कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कृष्ण कुमार पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी जाफरों का तला खड़ेन बताया। उसकी तलाश ली गई तो उसकी अंटी की जेब में एक पिस्टल मैगजीन मिली, जिसके बारे में उससे लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव बुधवार को बहरोड़ कस्बे के कुंड मार्ग पर आयोजित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही एल्विश यादव ने लोगों से बोले कि संतोष चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पिछले 9 साल में जो सामाजिक स्तर पर महिलाओं के रोजगार और शैक्षिक काम किए हैं, उनके लिए उनको बधाई धन्यवाद, जो जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में हमेशा साथ रही। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव डॉक्टर शानू यादव का भी आभार जताया और कहा कि वो एक अच्छा काम कर रही है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इसी तरह का काम करती रहे। एल्विश यादव को देखने के लिए हजारों युवाओं, बुजुर्ग, महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव ने कहा कि जो प्यार और सम्मान उन्होंने ट्रस्ट को दिया, उसके लिए वो आभारी हैं। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के 9 साल पूरे होने पर हमने एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में एल्विश यादव, जो कि हमारे क्षेत्र से जिन्होंने नाम कमाया है, बिग बॉस OTT के जो विजेता रहे, वो पहुंचे थे। इसमें हमने जो मेरे ट्रस्ट के माध्यम से जो महिलाएं जिन्होंने काम किया है अच्छा क्षेत्र के लिए, उनको सम्मानित किया। साथ साथ हमारे क्षेत्र के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको सम्मानित किया। हज़ारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। युवा थे, महिला थी, बच्चे थे, एल्विश के फ़ैन थे, ट्रस्ट के माध्यम से जिनको लाभ हुआ वो लोग थे और अच्छा कार्यक्रम रहा। सबने बहुत सहयोग किया। प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और देश विशेष में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा, बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।